नमस्ते साथियों। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का एक कथन है कि लाइफ इज़ द मूवमेंट इन रिलेशन, अर्थात जीवन संबंधों में प्रवाह है, अर्थात जीवन संबंधों का ही प्रवाह है। साथियों, हमारा शरीर पंच तत्वों के संबंधों का परिणाम है। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, ये पंच तत्व, इनके संबंधों से ही हमारे जीवन का निर्वाह होता है। साथियों, इसके पश्चात हमारे माता पिता से हमारा संबंध, हमारे भाई बहनों से हमारा संबंध, परिवार के अन्य लोगों से हमारा संबंध, समाज से हमारा संबंध, जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ इस वृक्ष से मेरा संबंध। यह वृक्ष पर्यावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेता है और मेरे लिए ऑक्सीजन रूपी प्राणवायु इस वायुमंडल में छोड़ता है। इस वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी का मेरे जीवन से संबंध, वृक्ष पर बैठा हुआ यह पक्षी इस वृक्ष के लिए परागण का काम करता है और परागण से यह वृक्ष अपनी अगली पीढ़ी के वृक्षों को तैयार कर पाता है। साथियों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सब का जीवन पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ है। हम जो पानी पीते हैं, हम जो वायु श्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, हम जिस भूमि पर रहते हैं और जिस भूमि से उपजे भोजन का प्रयोग करते हैं, इन सभी का हमारे जीवन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गहन संबंध है। साथियों, जब व्यक्ति में धीरे धीरे परिपक्वता आती है तो वह अपने जीवन के इन अनंत और अनगिनत संबंधों का सही स्वरूप देखने लगता है। अपरिपक्व व्यक्ति अपने जीवन में उपस्थित इन अनंत संबंधों को नहीं देख पाता और इसी कारण से उसके जीवन में सदैव किसी न किसी प्रकार का द्वंद्व बना रहता है। साथियों, हमारे जीवन में ये अनंत संबंध जो हैं, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन की दशा और दिशा को तय करते हैं। जब हम इन संबंधों का सही स्वरूप नहीं समझ पाते तो हमारे जीवन में दुख, कष्ट और द्वंद्व आता है। तो साथियों, यदि हम अपने जीवन को दुख एवं द्वंद्व से बचाना चाहते हैं, यदि हम हमारे जीवन में सुख, शांति एवं आनंद को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो हमें इस सत्य को देखना ही पड़ेगा कि हमारा जीवन अनंत संबंधों का प्रवाह है, अनंत संबंधों का ही परिणाम है। साथियों, हम अपने आसपास अनेक ऐसे भाई बहन देखते हैं जिनके जीवन में अनेक प्रकार से द्वंद्व हैं। यदि मैं अपने शरीर को ठीक से नहीं समझता हूँ तो शरीर के साथ द्वंद्व में पड़ जाता हूँ। यदि मैं पर्यावरण के साथ मेरा संबंध सही से नहीं समझता हूँ तो मैं पर्यावरण के साथ द्वंद्व में पड़ जाता हूँ और पर्यावरण को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाता हूँ और अंततः यही नुकसान लौटकर मेरे पास आता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं वायु को प्रदूषित करता हूँ तो यही प्रदूषित वायु श्वास के द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश करती है। यदि मैं जल को प्रदूषित करता हूँ तो यही प्रदूषित जल मेरे शरीर में प्रवेश करता है। यदि मैं भूमि को प्रदूषित करता हूँ तो यही प्रदूषित भूमि भोजन के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश करती है और मेरे जीवन में रोग, दुख और अशांति पैदा करती है। इसी प्रकार से साथियों, जब हम अपने आसपास के लोगों से अपना सही संबंध नहीं समझ पाते तो उनके साथ भी द्वंद्व में पड़ जाते हैं। साथियों, जैसे जैसे व्यक्ति की जागरूकता बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे व्यक्ति की संवेदनशीलता बढ़ती है, वह अपने जीवन रूपी इन अनंत संबंधों को समझता है और जैसे जैसे वह इन अनंत संबंधों को समझता है उसके जीवन से द्वंद्व विदा होने लगता है, उसके जीवन में आनंद एवं संतुलित प्रवेश करने लगता है। साथियों, हम सब अपने जीवन में आनंद एवं शांति चाहते हैं।
आप सबसे यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में संवेदनशीलता बढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं, ताकि आप अपने जीवन के इन अनंत अनंत संबंधों, इन संबंधों के प्रवाह और इन संबंधों का जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट रूप से देख सकें। आप देख सकें कि किस प्रकार से जब हम इन संबंधों को ठीक से नहीं समझते, स्पष्टता से नहीं समझते, तो हमारे जीवन में दुख और कष्ट आते हैं, और किस प्रकार से जब हम हमारे जीवन के अनगिनत संबंधों को स्पष्टता से देखते हैं, स्पष्टता से समझते हैं, तो हमारे जीवन में सुख एवं शांति बढ़ती है। साथियों, यदि ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, ज्ञानवर्धक है, उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चरित्र निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्ते।